मामा जी तो फिर क्या करें? मेरे भाई को आई एम सॉरी, आपने कहा था उन्हें कॉल नहीं करना है, मैंने ट्राई किया कॉल करने का उन्हें। क्या होगा मम्मा, उनको भी आज ही हज ट्रिप पे जाना था। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कृतिका तू टेंशन मत ले, मेरी बात हुई है करण से, वो आ रहा है कल। तू घबरा मत, वो आ जाएगा ना तो वो राजवीर को एक पल के लिए भी जेल के अंदर नहीं रहने देगा, आई एम श्योर। मुझे करण के लिए बहुत टेंशन हो रही है। कितने डिलेमा में फंस जाता है वो यहाँ आके राजवीर को डेफिनेटली जेल से बाहर कर देगा और राजवीर तो फ्री हो जाएगा। लेकिन करण एक बार फिर से शौर्य के सवालों के उलझनों में फंस जाएगा। शौर्य करण से नफरत करने लगेगा, फिर शौर्य करण को ब्लेम करने लग जाएगा कि उसने राजवीर को जेल से बाहर क्यों किया। वैसे भी करण और शौर्य का रिलेशनशिप ठीक नहीं है और करण के पास शायद उन सवालों का जवाब ना हो। बेचारा करण, वो हर बार इन दोनों के बीच में फंस जाता है। एंड यही तो धर्म संकट हम सबके सामने है। गॉड, बच गए। चल लेट्स गो। शनाया, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू ना, मुझे बात नहीं करना। अगर मम्मा बाहर आ गई ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। अभी चल यहाँ से, जल्दी चल। ऑटो कहाँ है? एनीवे, हम जा कर रहे। वो शनाया, अभी प्रीता जी को मेरी बहुत ज़रूरत है। वो वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन क्या है ना, अभी उनका बेटा लॉकअप में है। वो अंदर से बिल्कुल टूट गई और उनका यहाँ पे कोई नहीं है। आई मीन फैमिली नहीं है, अपनी बुआ भी नहीं है, मोहित भी नहीं है, और वो लोथरा फैमिली जो उनका सपोर्ट कर सकता था आज उसी फैमिली ने राजवीर के खिलाफ ये कंप्लेंट किया है। व्हाट यू मीन? पूरी लोथरा फैमिली राजवीर के अगेंस्ट है? नो, पूरी फैमिली तो नहीं है, पर वो निधि आंटी और शौर्या वो लोग तो बिल्कुल अगेंस्ट है। और मुझे पता है कि अगर पूरी फैमिली में से किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की ना तो वो लोग करने नहीं देंगे। और पता नहीं करण सर कहाँ है? मैंने बहुत बार फोन में ट्राई किया पर फोन नहीं लग रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा नंबर उनके फ़ोन में सेव नहीं होगा। और तुम्हें तो पता है ना, आजकल अननोन नंबर को लोग ऐसे फ़ोन में लॉक करके रखता है, ब्लॉक कर देते हैं। या इसलिए मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। मोहल्ला खराब कर दिया है। हाँ, ये राजवीर और मासी को बताना पड़ेगा कि जल्द से जल्द घर खाली करे, वरना उनकी वजह से पूरे मोहल्ले का नाम खराब होगा। अरे कोई फोन लगाओ वो गुरप्रीत जी को और उनको बोलो कि ऐसे लोगों को रेंट पर नहीं दे सकती वो। बिल्कुल। निकाल बाहर करो उन्हें। हाँ, सही बात है। आप लोग होते कौन है इस टॉपिक में बात करने वाले? आई मीन राजवीर गलत है या उसने कुछ गलत काम किया है, आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं? एग्जैक्टली। किसने राइट दिया आप लोगों को ये बोलने के लिए कि राजवीर सही है या गलत? ये राइट आपका नहीं है, कोर्ट का है, ठीक है? और किसने राइट दिया कि ये बोलने के लिए कि उसकी मासी गलत है या राजवीर गलत है? कौन है आप लोग? अरे हमें पूरा राइट है, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं वो लोग, और उसे तो हथकड़ी पहना के ले गए थे हमारे मोहल्ले से। हाँ, तो अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी आपके बेटी पे या बेटे पे ये झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ। आप में से किसी को भी फंसा सकती हो, तो पुलिस आके आप में से भी किसी को ये हथकड़ी पहना के यहाँ से लेके जाएंगे। भले बाद में जाके ये गुनाह साबित ना हो, आप लोगों को सॉरी बोल दे, तो फिर यहाँ से अरेस्ट करके लेके तो जाएंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, पुलिस तो आप लोगों को अरेस्ट करके लेके गए तो इन्हें मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। क्या सच में हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग राजवीर को इतने दिनों से देख रहे, तो हम लोग कैसे ऐसे कह सकते? और आप लोग ही तो कहते थे ना कि राजवीर बहुत अच्छा लड़का है। वो इतना कुछ कर रहा था हमारे इस मोहल्ले के लिए, तब सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा लड़का है। जब ये स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी उसने ठीक करवाया, जब पानी में गंदगी आई थी तो उसने जाके बात करके वो सब कुछ साफ करवाया। तो फिर और आप उस दिन रात को जब आपकी सास की तबीयत खराब हो गई थी तो पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने पूरी रात उनकी मदद की, उनके साथ थी। आप सब तो कह रहे थे कि पिताजी देवी है, भगवान का रूप है। तो आप लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? मतलब वही पिताजी, वही राजवीर, आप लोगों को इतनी जल्दी गलत कैसे लग सकता है? इतनी जल्दी ना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आप लोगों ने बदल दिया। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतनी जल्दी मत बदलिए। एनीवे पलकी, कि हम इन पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? लेट्स जस्ट गो। कम। ऑटो। भैया बैंड्रा चलेंगे? सुन, मैं तुझे कॉल करती हूँ। हाँ, अरे आंटी उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी?
नहीं बेटा, कोई चोट नहीं लगी। पता नहीं कैसे पाँव अटक गया, मैं गिर गई, बच गई मैं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट। अब ठीक तो है ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैडम मुझे देर हो रहा है, मुझे जाना है। हाँ 1 मिनट भैया। काव्या बहुत ही अच्छी लड़की है, इसका बहुत बड़ा दिल है। मुझे इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इससे पहले कि वरुण इसके साथ कुछ गलत करे, मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगी, जिससे ये अलर्ट रहेगी, इसके साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तो वरुण को बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने उसे ये बताया कि मैं काव्या को सब कुछ सच सच बता दूंगी तो वो मेरे ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन करती हूँ और बताती हूँ कि मैं काव्या को सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। तुझे पता है वरुण, तुझे दी बेस्ट बनना है, एग्जैक्टली लाइक योर फादर पृथ्वी मल्होत्रा और तुम्हारी मॉम शर्लिन की तरह। उन दोनों से बेस्ट तो कोई था ही नहीं। लेकिन वो प्रीता हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छे थे और सबसे बुरी थी तो वो प्रीता। तुझे पता है, प्रीता की वजह से पृथ्वी और शर्लिन दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया। दोनों बिल्कुल रास्ते पर आ गए। मैंने शर्लिन की शादी लूथरा खानदान में करवाई थी उनके बड़े बेटे ऋषभ के साथ, ये सोचकर कि शर्लिन का फ्यूचर एकदम अच्छा हो जाएगा। वो घर की सबसे बड़ी बहू थी। लेकिन पता है, तेरी माँ को कभी वो सब नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। और इन सब के पीछे वजह थी वो प्रीता। प्रीता ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। लेकिन पृथ्वी बहुत ही इंटेलिजेंट था। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी ने लूथरा का सब कुछ अपने नाम कर लिया। रिमोट कंट्रोल पृथ्वी के हाथ में था और वो जो कहता था वही होता था। फिर आई वो प्रीता जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इसलिए प्रीता की बेटी काव्या, उससे तो बदला लेना बनता है। और वो करण से भी बदला लेना बनता है। जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, प्रीता, उससे क्या ही बदला ले। उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, उसकी तो याददाश्त भी चली गई है। तो उससे बदला लेके हम क्या ही करेंगे। इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसे पता ही नहीं है कि उससे बदला लिया जा रहा है, तो ऐसे बदला लेके क्या ही मतलब। लेकिन वो काव्या को नहीं छोड़ेंगे। वरुण बेटा, ये लो, तुम्हारा फोन वहां पड़ा हुआ था। आलिया कब से कॉल कर रही है। नानी आपको पता है, इस आलिया का नाम ना गिनीज बुक में होना चाहिए मैक्सिमम कॉल करने के लिए। हाँ आलिया। हेलो वरुण, काव्या ना मुझे दूर से दिखाई दे रही है। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, और बहुत बड़ा दिल है काव्या का। जानते हो, अभी एक लेडी गिर गई थी, वो उसकी हेल्प कर रही है। आजकल कौन किसकी हेल्प करता है, सब इतने सेल्फिश होते हैं। बट शी इज सच अ नाइस गर्ल। वरुण, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे इतना बड़ा धोखा दो। मैं ना उसे सब कुछ सच बता दूंगी। कैसा सच? क्या बताना चाहती हो? यही कि तुम और मैं शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। और तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम उसके साथ जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। नहीं 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 आलिया, मेरी बात सुनो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
क्यों वरुण, क्यों सच ना बताऊं? मैं इतना बड़ा सच उससे नहीं छुपाऊंगी। तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ चोर है। मैं काव्या को सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर आगे उसका फैसला है कि वो तुमसे शादी करती है या नहीं। आलिया आलिया आलिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें तो सच बताना है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, फिर आराम से दोनों साथ मिलकर उसको सच बताएंगे। क्या? बेबी तुम समझो ना मेरी बात को, गलती मेरी है तो मेरा होना बहुत जरूरी है ना वहां पे, नहीं तो मैं कितना गलत दिखूंगा। तो मेरे को आने दो, फिर साथ में मिलके सच बताते हैं। ओके? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, गलती तुम्हारी है तो सच भी तुम्हें ही बताना होगा। एग्जैक्टली। तो आलिया तुम जहाँ पे भी हो ना, तुम फटाफट मेरे को अपनी लोकेशन भेजो और कहीं मत जाना वहां से, है ना? मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फटाफट तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, फिर साथ में मिलके सारा सच उसको बता देंगे। ओके? वरुण लेकिन वो तो ऑटो में बैठकर कहीं जा रही है। मैं एक काम करती हूँ, उसको जाकर रोक लेती हूँ। तो जाने दो ना बेबी, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, हम उसके घर चलेंगे और साथ में सारा सच उसके घर पे जाके उसको बताएंगे। ओके? ठीक है वरुण, तुम ना जल्दी से आ जाओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, वहीं रहना, ठीक है? और मेरे को लोकेशन भेजो फटाफट। हाँ ओके। नानी, ये जो मेरी बीवी है ना आलिया, ये पागल हो चुकी है। सडनली इसका ना हृदय परिवर्तन हो रहा है। मेरे को बोल रही है कि काव्या बहुत अच्छी लड़की है, इसको सब कुछ सच बता देते हैं। कैसे कैसे करके तो मैंने इसको रोका है। Oh my God. शक्ल से तो बहुत समझदार लगती है तुम्हारी आलिया, लेकिन है एकदम डम। मतलब तुम्हारे लिए खड्डा खोदा खुद और तुम्हें ही बता रही है कि वो तुम्हें उस खड्डे में डालने वाली है। मीन्स रियली? सीरियसली ये आलिया है ना, हम सबके लिए बीमारी बनती जा रही है। इससे पहले ये बहुत ज्यादा फैल जाए, हमें इसे जड़ से ही खत्म करना होगा। और एक काम मैं करूंगा। कमाल है ना शनाया। I mean, लोगों का कितना भी अच्छा कर दो, पर जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर बुरा होता है तो हमारी अच्छाई का भी काम नहीं आती। लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि किसी का इतना भी अच्छा ना करो कि हमारे साथ ही कुछ बुरा हो जाए। I mean, सीरियसली, पुलिस बस राजवीर को लेके गए बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ये लोग रातों रात उसे गुनहगार बना दिया। इतने दिनों से देख रहे, पता नहीं कैसे लोग हैं। रोकी। क्या क्या हुआ? बल्कि मैं ना यहीं उतर जाती हूँ, तू जाके पिताजी से मिल ले। हाँ मैं यहीं उतर रही हूँ। जाओ, टेक केयर। हाँ दादा चलिए। शौर्य, ये किस लड़की के साथ है? अब रोकिए। कितना? ये लीजिए। प्रीता जी, आप ठीक तो है ना? मैं? हाँ ठीक हूँ। नहीं, शायद ठीक नहीं हूँ, पता नहीं मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। बल्कि राजवीर सलाखों के पीछे लॉकअप में बंद है, और वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। कोई मेरे सामने कितना मर्जी कह दे, कितने मर्जी प्रूफ, कितने मर्जी सबूत ले आए कि राजवीर की गलती है, फिर भी मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और जो चीज मुझे सबसे बुरी लग रही है ना, वो ये है कि राजवीर को लॉकअप में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। शौर्य मेरा दूसरा बेटा मानती हूं ना मैं उसे निधि ने इतना भड़काया, इतना जहर राजवीर के खिलाफ उसके दिमाग में डाला कि उसने राजवीर को
सलाखों के पीछे भेज दिया। मतलब कि मेरे एक बेटे ने दूसरे बेटे की ये हालत कर दी। मैं अभी लूथरा हाउस से आ रही हूँ, तुझे बताया मैंने शौर्य से कितनी रिक्वेस्ट करी, प्यार से बात करी, हक से बात करी, गुस्से से बात करी। मैंने उसे कितना कहा कि चल के राजवीर को छुड़वा ले, लेकिन एक बार भी वो नहीं माना नहीं, ऊपर से बदतमीजी से बात करने लगा। तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। प्रीता जी, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो एक नहीं न जाने कितने थप्पड़ मारती होती, और बहुत जोर से मारती, और उसके बाद मुझे गिल्ट भी नहीं होता। नहीं बल्कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, अपने हाथों से उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन प्रीता जी, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने काम ही ऐसा किया था, वो थप्पड़ खाने का ही लायक था। अगर वो मेरा थप्पड़ खाने के लायक था तो उसे थप्पड़ मार के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि क्योंकि प्रीता जी, आप उसे अपना बेटा मानती है, एक माँ की तरह प्यार करती है, और एक माँ अपने बेटे की गलती पे उसे थप्पड़ क्यों ना मारे? आपने बिल्कुल सही किया है। लेकिन हाँ, इसे थप्पड़ मारने के बाद कोई भी माँ को बुरा लगता है कि क्यों थप्पड़ मारा, इसलिए आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। एनीवे प्रीता जी, आप लॉयर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? वो भी नहीं माना, बल्कि केस लेने से मना कर दिया। लॉयर नहीं मान रहा है, शौर्य नहीं मान रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो आपने दोबारा करण सर को फोन में ट्राई किया था? बात हुई? किया है, कितनी बार किया है, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ले तेरे सामने एक बार और करती हूँ। आप ट्राई कीजिए एक बार। अब फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, ये आपका रूम। थैंक यू। सर, और कुछ चाहिए होगा तो बताइए। श्योर। थैंक यू सर। Congratulations, Mr. Sangaria. You get the project. Thank you so much. हमें वो डील नहीं मिली, and that's just because of राजवीर। देखो करण, ये लाइफ है, और लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता, और जो सोचा नहीं है वो हो जाता है कई बार। अब जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो लगे ही रहता है। जब तक तुम मेरे साथ थी प्रीता, तब तक कितना सुकून था। जब तुम नहीं हो तो सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फोन कहाँ गया मेरा? कब से फोन ही चेक नहीं किया। की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। ओह गॉड, मैं साइलेंट मोड से हटाना ही भूल गया। मैं भी ना प्रीता को फोन करता हूँ। इतने सारे मिस्ड कॉल्स। स्विच ऑफ। कैसे हो सकता है? राजवीर को फोन मिलाता हूँ, पूछता हूँ कि बात क्या हुई। राजवीर का फोन लग ही नहीं रहा। क्या हो गया वहां पर? कम ऑन राजवीर। राजवीर का फोन नहीं लग रहा, प्रीता का फोन नहीं लग रहा। एयरपोर्ट से मॉम को ट्राई किया था, वो फोन नहीं उठा। आखिर हुआ क्या है? रुक, वो देख शनाया। Girls, how's everything? Oh, good. अरे
लास्ट टाइम पार्टी में से तुम लोग जल्दी क्यों निकल गए थे यार? Yeah, I had to leave, man. I was getting late. अच्छा। हाँ यार। Oh, Shania, what's up? So good to see you. Come on, let's dance. अरे What you doing? म्यूजिक इतना लाउड क्यों है? थोड़ा सा कम करो ना। वरुण, एक मिनट। चाकू? इसका क्या करने वाले हो वरुण? क्यों निकाला ये? Are you sure? बता दूं क्या करने वाला हूँ? हाँ प्लीज। All right. As you say. क्या कर रहे हो? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, तुम मुझे चाकू क्यों मार रहे हो वरुण? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वरुण छोड़ो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मार डालूंगा आज। आलिया, शनाई क्या तरीका है? I'm just trying to have fun, मैं enjoy कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और तुम ऐसे behave कर रही हो? That's not fair. You know what? Let's just go from here. चलो यहाँ से। What the hell are you trying to do, शनाया? छोड़ो मेरा हाथ। Try and explain. तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ enjoy कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें देखा, मैंने सोचा तुम भी आ जाओ, तुम हमारे साथ थोड़ा सा फन कर लो, enjoy कर लो, but नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। ठीक है यार, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें वो सब भी नहीं देखा जा रहा। तुम ये सब कुछ स्पॉइल क्यों कर रही हो? स्पॉइल सब कुछ तुम कर रहे हो। For God's sake, I'm your fiancé. क्या कर रहे हो तुम ये? मेरे सामने इन दोनों के साथ इतना क्लोज डांस कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, इसे तुम एंजॉयमेंट कहते हो? ये फन है तुम्हारे लिए? Of course, ये मेरे फ्रेंड्स हैं यार, हम ऐसे ही हैं। We all love each other, don't we? किसको? हेलो, निधि से पूछता हूँ आखिर हुआ क्या? हाँ करण। हाँ निधि, क्या हुआ क्या वहां पर? मैं कब से फोन मिला रहा हूँ, मतलब I mean, प्रीता को पहले फोन मिलाया, उसका फोन स्विच ऑफ है। राजवीर को फोन मिलाया, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं एयरपोर्ट से मॉम को फोन मिला रहा था, वो फोन नहीं उठा रही है। मतलब किसी का फोन लग नहीं रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सब ठीक तो है वहाँ? बट इसलिए मैंने फिर तुम्हें फोन मिलाया कि एटलीस्ट पूछूं तो सही। हाँ हाँ करण, यहाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली सब लोग एक बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं ना, तो उसमें बिजी होंगे, इसलिए कॉल पिक नहीं कर रहे होंगे। बर्थडे पार्टी? सब लोग वहां पर गए हैं? हाँ, वो तुम्हारे किसी स्टाफ की बर्थडे पार्टी है, तो हमारी फैमिली, राजवीर की फैमिली, सब लोग वहीं गए हुए हैं, तो वहाँ बिजी होंगे। मेरी जैसे किसी से भी बात होती है, मैं उन्हें बोलती हूँ तुम्हें कॉल करने के लिए। हाँ, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब ठीक है। ओके।
करण के वापस आने से पहले मुझे कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये प्रीता और राजवीर किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। ऐसी प्रॉब्लम में फंसे कि बाहर ही ना पाए, करण तक पहुंच ही ना पाए। ये प्रीता और राजवीर की स्टोरी का दी एंड करना होगा।